Hello everyone, welcome to my channel RB Tutorial and myself Raghuvansh Bhushan and today I am going to teach you the phenomenon refraction of light. ठीक है, इसका पहले का जो phenomenon था क्लास 10th का reflection of light, उसका डिटेल्ड वीडियो, वन शॉट वीडियो एज वेल एज एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चंस का एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना करके वीडियो पे अपलोड कर दिया गया है। तो जिनको जरूरत हो देखने का, समझने का, उस कृपया उससे जाएं, देखें, समझें। बहुत ही अच्छा वीडियो है और अच्छे तरीके से उसको पढ़ें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट फेनोमेनन दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो देखिए, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना, तो मीडियम चेंज होने के कारण एक फेनोमेनन अकर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो उसको अगर समझा जाए तो कैसे लिखिएगा भाई, क्या होता है ये? तो द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मींस ये एक ऐसा फेनोमेनन है, ये एक ऐसा फेनोमेनन है कि जिसमें लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऑब्लिकली जाता है। कैसे जाता है? ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब समझिए, देखिए ये अगर हमारे पास एक सपोज ऊपर में एयर मीडियम है, ठीक है, और नीचे में है हमारा वाटर मीडियम। ऊपर में फर्स्ट मीडियम हमारा एयर है और नीचे में क्या है? वाटर है। ठीक है, और जब एक रे ऑफ लाइट सपोज एयर मीडियम से वाटर मीडियम में इंसिडेंट कर रहा है, एयर मीडियम से वाटर मीडियम में, तो देखिए ये हुआ ऑब्लिकली और ये हुआ नॉर्मली 90 डिग्री पे, और ये भी हुआ एक आपके पास ऑब्लिकली। ठीक है, तो जब लाइट ऑब्लिकली इंसिडेंट करेगा, ऑब्लिकली का मतलब क्या होता है? इस तरीके से, मींस नॉर्मली नहीं, 90 डिग्री बना करके, 90 डिग्री के अलावा किसी भी एंगल से जब इंसिडेंट करेगा, ठीक है, तो वो कहलाता है ऑब्लिकली। तो जब रे ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऑब्लिकली पास करता है, तो क्या होता है ना कि बेंड कर जाता है। दूसरे मीडियम में जाते ही वो क्या हो जाएगा? बेंड कर जाएगा। और उसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझे? रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब समझ में आया? तो क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलरली जब इंसिडेंट करेगा तो क्यों नहीं बेंड करेगा? तो उसका भी आपका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। टॉपिक में बने रहिए कि अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले समझते हैं आखिर रिफ्रैक्शन होता क्यों। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्यों होता है? तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है सर जी? तो ध्यान से समझिए कि आप एक एग्जांपल से समझिए कि सपोज आप अभी प्लेन रोड पे अपना बाइक या फिर साइकिल कुछ चला रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ रोड पे। ठीक है, तो जब उस पे चला रहे हैं और अचानक आपके पास आ जाए समथिंग, सपोज कि रफ रोड आ जाए, जैसे कंकड़ पत्थर या फिर बड़ा बड़ा ईंट वगैरह निकला हो, वैसा रोड आ जाए, रफ रोड आ जाए, तो क्या होगा? आपका वेलोसिटी चेंज होगा और स्ट्रेट रोड में आप बिल्कुल लीनियर मतलब लीनियर पाथ पे चलिएगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग ही घूमिएगा, मतलब आपका डायरेक्शन ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा। लेकिन जब भी रफ डायरेक्शन में जाइएगा तो आपका हैंडल ऐसे ऐसे होने लगेगा। लेकिन नहीं, वो क्यों होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक जब स्मूथ रोड पे चलिएगा अचानक रफ रोड आ जाएगा तो आपका स्पीड चेंज हो जाएगा, और स्पीड चेंज होने के कारण आपका एक डायरेक्शन में रैंडमली चेंज होने लगेगा। तो सेम फेनोमेनन अगर क्लास 10th लेवल में समझे तो यहां भी होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना, लाइट का जो स्पीड होता है वो वैक्यूम में और मीडियम में, वो भी मीडियम में अलग तरह का, जैसे कि अगर आपका वाटर है, ग्लास है, केरोसिन है, और भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के मीडियम्स है, तो सब में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है। तो ड्यू टू वेरिएशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, रिफ्रैक्शन कॉजेज। बस आप इतना ही समझिए। ठीक है, क्या है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? क्या हुआ? तो द की फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्रैक्शन इज व्हाट? सी व्हाट आई हैव रिटन हियर, मींस द की फैक्टर responsible for the refraction is the change in the optical density of the two media, optical density of the two media through which light is passing। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि इसका डिटेल हम यहाँ पे लिखे हुए। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए, ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होता है, उसके कारण मेन कॉज क्या है? लाइट का स्पीड चेंज होना। क्या है? लाइट का स्पीड चेंज होना। स्पीड क्यों चेंज होता है? क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होता है। ठीक है, अब समझना है कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है। व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी? तो ध्यान से समझिए, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल दैट मेजर्स द स्पीड ऑफ लाइट through the material and the extent to which any optically dense medium bends transmitted light rays towards or away from the normal is called optical density। इतना तो बिल्कुल एक
पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में कैसा लिखना इस तरीके का टू द पॉइंट आंसर है, लेकिन अगर इसको बोलचाल के भाषा में समझा जाए तो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि लाइट जिस मीडियम से में ट्रेवल कर रहा है, लाइट जिस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है उस वो मीडियम रेयरर है, यानी कि उसका पार्टिकल्स ज्यादा नजदीक नजदीक है कि ज्यादा दूर दूर है। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी एक रिलेटिव टर्म है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म का मतलब कि उसको किसी न किसी से कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें एयर मीडियम का और वाटर मीडियम का, तो एयर में क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं दूर दूर होते हैं एज कंपेयर विद द वाटर मीडियम, है कि नहीं? एयर में जो पार्टिकल होते हैं वो फारली अपार्ट होते हैं एज कंपेयर विद द पार्टिकल इन वाटर मीडियम, है कि नहीं? एयर में पार्टिकल्स दूर दूर पे होंगे एज कंपेयर विद द वाटर मीडियम। वही अगर वाटर को कंपेयर कर दिया जाए ग्लास से, तो वाटर में दूर दूर होंगे, फारली अपार्ट होंगे एज कंपेयर विद ग्लास मीडियम। इससे क्या पता चलता है कि वेदर द गिवन मटेरियल इज ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर कैन ओनली बी कंपेयर्ड बिटवीन टू मटेरियल, मींस कंपेयर किया जा सकता है कि नहीं? ध्यान से समझिएगा, मतलब उसको कंपेयर के बिना हम लोग नहीं कह सकते, विदाउट कंपैरिजन हम लोग नहीं कह सकते कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। डेफिनेटली उसको क्या करना पड़ेगा? तो कंपेयर करना ही पड़ेगा एक मीडियम, दो मीडियम के बीच में, है कि नहीं? तो अगर वाटर और एयर को कंपेयर करेंगे तो वाटर बिकम्स डेंसर मीडियम एंड एयर बिकम्स रेयर मीडियम, और उसी तरीके से अगर वाटर और ग्लास में कंपेयर किया जाए तो वाटर बिकम रेयर एंड ग्लास बिकम डेंसर। इजंट इट? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो इस तरीके से ऑप्टिकल डेंसिटी क्लियर हो गया। अब समझिए, तो ऑप्टिकली डेंसिटी, अगर जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम रहेगा तो उसमें लाइट का स्पीड कम हो जाता है एज कंपेयर विद ऑप्टिकली रेयर मीडियम। चूंकि लाइट का रिफ्लेक्शन में हम आप लोग को बताए थे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है कि उसको प्रोपोगेट करने के लिए मेटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। मींस वैसा मीडियम जिसमें जिसमें मेटेरियल पार्टिकल्स कम हो, उसमें उस वेव का स्पीड ज्यादा होगा। लाइट एक चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए लाइट का स्पीड मैक्सिमम कहां पे होगा? वैक्यूम में, यानी कि जिसमें पार्टिकल कम होंगे। तो अगर एयर और वाटर को कंपेयर किया जाए तो चूंकि वाटर क्या है? डेंसर मीडियम है एज कंपेयर विथ एयर, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और अगर वाटर और ग्लास से कंपेयर किया जाए तो वाटर आपका क्या है? रेयर मीडियम, और ग्लास क्या है? डेंसर मीडियम है। इसका मतलब कि एयर में लाइट का वाटर में लाइट का स्पीड ग्लास के कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। यही होता है आपका ऑप्टिकल डेंसिटी का कहानी। इसी चीज को ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल दैट मेजर्स द स्पीड ऑफ द लाइट थ्रू द मटेरियल। क्लियर? The extent to which any optically dense medium bends transmitted light, जो ट्रांसमिट हो रहा है उस लाइट को बेंड करता है टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल इज कॉल्ड द ऑप्टिकल डेंसिटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? तो यहां से हम लोग को क्या क्या क्लियर हुआ कि रिफ्रैक्शन क्या होता है एंड द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन मींस द बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes from one medium to another medium obliquely, and why it bends? Because the speed of light varies in different medium due to the on the basis of optical density. क्लियर? ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होता है अभी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बता दिए। Since a medium in which light travels faster is called an optically rare medium, and on the other hand, a medium in which light travels slower is called an optically denser medium. Optically denser and rare medium are relative terms, है कि नहीं? For example, the speed of light in water is less than the speed of light in air, और इसका explanation हम आपको दे चुके हैं अभी जस्ट। समझे? कोई दिक्कत? चलिए, तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मेन इंट्रोडक्शन, क्या होता है, कैसे कॉज होता है, ये सब। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे आगे। तो क्लियर हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब चलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का रे डायग्राम, यानी कि उसको जब रे के थ्रू, डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे तो उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हम लोग को समझना होगा। ठीक है, वो रूल्स क्या है कि जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब जाता है ना, तो बेंड करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर है?
कैसे भाई? तो जब ऑप्टिकली रेयरर से डेंसर में जाएगा, मींस स्पीड रेयरर में क्या होता है, ज्यादा होता है, ऑलरेडी समझा चुके हैं, और डेंसर में स्पीड घट जाएगा। तो जब स्पीड पहले ज्यादा था और फिर घटेगा, तो उसका क्या होगा, बेंडेशन टुवर्ड्स नॉर्मल होता है। ठीक है, इसका मैथमेटिकल जो प्रूफ है, इसका मैथमेटिकल जिस तरीके से इसको डिराइव किया जा सकता है कि ऐसा होता है, वो 12th में पढ़ना है, यहाँ पे 10th में है नहीं। थ्योरेटिकल अप्रोच से ऐसा दिमाग में बैठा लीजिए कि चूंकि रे ऑफ लाइट ऑप्टिक रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होता है और डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाएगा, डेफिनेटली इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, है कि नहीं? याद अगर करने का तरीका सीखना है, इसके लिए याद कर लीजिए आर डी टी, मतलब रेयरर टू डेंसर बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, है कि नहीं? इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा, मतलब स्पीड कम था, अचानक उसको स्पीड ज्यादा मिल गया तो भाग जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो डेंसर से रेयर होगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये बेसिक रूल्स है, इसके बिना रिफ्रैक्शन को समझना मुश्किल हो जाएगा।